अगर अब हम बात करें कि बीएनपी के इस जीत के साथ ही जिस तरह की सियासी स्थिरता की उम्मीद बांग्लादेश में की जा रही है, उसके मद्देनजर और भारत के साथ उसके संबंधों की दिशा में आगे हमें क्या कुछ देखने को मिल सकता है? किस तरह की स्ट्रैटेजी रही है बीएनपी की? देखिए, बिल्कुल आपने सही कहा। अगर हम भारत के संदर्भ में बात करें तो जो वर्तमान परिदृश्य बांग्लादेश की राजनीति का है, एक तरफ जमाते इस्लामी जो कि प्रो पाकिस्तान माना जाता रहा है और एक तरफ बीएनपी जो कि एक पारंपरिक पुरानी पार्टी बांग्लादेश की रही है, और ऐसी स्थिति में बीएनपी का बांग्लादेश में चुनाव जीतना भारत के लिहाज से एक अच्छी खबर है। अगर जमाते इस्लामी ये चुनाव जीतता तो जरूर भारत के लिए थोड़ी चिंता की बात होती, लेकिन बीएनपी यहां पर चुनाव जीत रहा है। एक स्थिरता बांग्लादेश में आने वाले दिनों में दिखाई पड़ेगी, क्योंकि 200 से ज्यादा सीटों से बीएनपी यहां पर चुनाव जीतता हुआ दिखाई दे रहा है। भारत के संदर्भ में अगर हम बात करें तो भारत हमेशा बांग्लादेश में एक लोकतांत्रिक सरकार का पक्षधर रहा है। बांग्लादेश की जनता स्वतंत्र तरीके से अपने तमाम चीजों को कर पाए, भारत इसका हमेशा से पैरोकार रहा है, और बांग्लादेश की जनता के साथ, उनके मुद्दों के साथ भारत खड़ा होता हुआ दिखाई देता है। और भारत ने बार बार यह कहा है कि बांग्लादेश में फ्री एंड फेयर इलेक्शन होना चाहिए, लोकतांत्रिक सरकार का गठन होना चाहिए, बांग्लादेश में लोकतंत्र हमेशा बना रहे, यही भारत का पक्ष रहा है। और अगर हम बीएनपी को लेकर बताना चाहें तो जब खालिदा जिया का निधन हुआ, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक्स पर पोस्ट कर शोक संवेदना व्यक्त की थी। भारत के विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ढाका पहुंचे थे, अंतिम विदाई में शामिल हुए थे खालिदा जिया के, और उसके बाद तारिक रहमान से मुलाकात कर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक शोक संदेश भी तारिक रहमान को दिया था। तो भारत अब इन संबंधों को बांग्लादेश के साथ और आगे बढ़ाने की कोशिश करता हुआ आने वाले दिनों में नजर आएगा। और हम जब बांग्लादेश में भी आम लोगों से लगातार बातचीत कर रहे थे, जो बांग्लादेश की जनता है, बीते 3 दिनों से उनका यही कहना था कि बांग्लादेश को भारत के साथ अपने संबंधों को, जो भी नई सरकार बने, बहुत अच्छा करना चाहिए, बहुत बेहतर करना चाहिए, क्योंकि बीते कुछ महीनों में जो मोहम्मद यूनुस की अंतरिम सरकार रही है उसमें कहीं ना कहीं बांग्लादेश की जनता का यह मानना था कि उतार चढ़ाव भारत और बांग्लादेश के रिश्तों में देखने को मिला था। लेकिन अब जब नई सरकार का गठन होने जा रहा है तो बांग्लादेश की जनता यह कह रही है कि भारत के साथ संबंधों को और बेहतर करने की जरूरत है, क्योंकि भारत एक परिवार जैसा है। भारत बांग्लादेश का पड़ोसी देश है और भारत ही वो देश रहा है जिसने बांग्लादेश को का जो मुक्ति आंदोलन था 1971 का, उसमें आज़ादी दिलाई थी पाकिस्तान से। तो भारत एक बड़ी भूमिका यहाँ पर बांग्लादेश के लोगों के साथ में देखी जा सकती है। वो ये चाहते हैं कि भारत के साथ संबंध और बेहतर हो, और यही दबाव कहीं ना कहीं बीएनपी के ऊपर भी रहेगा, क्योंकि बड़ी संख्या में बांग्लादेश के अल्पसंख्यकों ने बीएनपी पर भरोसा जताया है। लोकतांत्रिक व्यवस्था बांग्लादेश में चलती रहे, राजनीतिक स्थिरता बनी रहे, यह अपने आप में एक सबसे बड़ा लक्ष्य तारिक रहमान के सामने होगा, और भारत के साथ संबंधों को और मजबूत कर आगे बढ़े, यह मांग और यह अपेक्षा बांग्लादेश की जनता की नई सरकार के साथ होने वाली। बहुत महत्वपूर्ण जानकारी आपने दी।